देखिए सर, राम मंदिर यह एक तीर्थ स्थान है और प्रभु भगवान हर स्थान पर हैं, वो कहाँ नहीं हैं। और उनका जब आस्था आ गई तो पूरे देश में खुशियाँ है। मेरा नाम है विनोद तिवारी। विनोद तनियों को मंदिर मिल गया बहुत सालों बाद, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये सरकार ही अगर मंदिर के विषय में सोचने लगेगी, करने लगेगी, तो हम लोग के बच्चे जाके मंदिर में घंटा भी नहीं बजा पाएंगे। तो अब देश खुशहाल हो जाएगा क्या? देश तो खुशहाल अपने कर्मों से होगा, उनके रहन सहन से नहीं होगा। ये लोग जाएंगे 24 में, इन लोग का पाकिट चेक होगा जो दूसरे का चेक कर रहे हैं। जी पकड़ में आप कबीर को पढ़िए। कबीर कहते हैं कि मौके कहाँ ढूंढ बंदो, मैं तो तारे पास। और सस्ते में मजदूर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि शोषण उनका ज़्यादा होगा। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर एक लड़का PhD कर ले और उसको चाय बेचवाने पे लगा दिया जाए तो उसके PhD करने का क्या मतलब। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय सलेमपुर में। और देश का हाल जानने के लिए मैं यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ। मेरे साथ लोग जुड़ गए हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, कुछ जनता है। और मैं जानना चाहूँगा कि देश में क्या माहौल चल रहा है इस समय, देश की जनता किन किन चीज़ों को लेके अपने सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? पंडित संजय तिवारी, दुर्गा मंदिर, पिपरानाजी सोनाग रोड स्थान के पुजारी हूँ मैं। जी कि सर, राम मंदिर यह एक तीर्थ स्थान है और प्रभु भगवान हर स्थान पर हैं, वो कहाँ नहीं हैं। और उनका जब आस्था आ गई तो पूरे देश में खुशियाँ है। तो अब तो राम मंदिर मिल गया, तो अब तक के जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे तो अब खत्म हो जाने चाहिए। देखिए, प्रभु के पर आने से देश के मुद्दा थोड़ा ख़त्म होगी। जब बेरोजगारी है, महंगाई भत्ता है, इससे तो ख़त्म होगी नहीं। रोजगार तो मिलना ही चाहिए लोगों को। तो सरकार तो सारे काम छोड़ के राम मंदिर पे ही लगी हुई है, पूरा इवेंट उसी के लिए कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई सरकार सब पर ध्यान दे, बेरोजगार पर नई नई नियुक्तियां करें, व्यवसाय करें, व्यापार कराएं, लोगों को, जनता को धन से आवश्यकता है जिससे पब्लिक खुशहाल रहें। और राम मंदिर और प्रभु भगवान जी का मंदिर ये तो हर जगह है, जहाँ भी ध्यान देगा वहीं प्रभु हमारे पास प्रकट होंगे। तो ये आस्था तो आदमी का खुद का पर्सनल मामला है, तो इस पे सरकारें क्यों इतनी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है? इस पे क्या कहेंगे? उनकी खुशियां हैं, सबकी ये खुशियां हैं। प्रभु भगवान अयोध्या में आ रहे हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। इसमें सबकी खुशियां में सब अपना मनोबल उजागर कर रहे हैं कि हमारे पास इतना, मतलब भगवान के प्रभु के समर्पण कर रहे हैं अपने अति के लिए। इसीलिए तो आप जा रहे हैं कि नहीं अयोध्या? सर, मैं दुर्गा मंदिर सोनाग रोड पिपरानाजिर के पुजारी हूँ, पंडित संजय तिवारी। और मैं यहीं प्रभु की आस्था बना कर रखूँगा। प्रभु यहीं बुलाएंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे अपना। देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर आस्था आपके अंदर है तो आपके प्रभु आपके दिल में ही हैं, और जहां आप हैं वहीं प्रभु को आप बुला सकते हैं। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें जो है मैं ज़रूर उनका स्वागत करूंगा। मेरे साथ और एक सोशल एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विनोद तिवारी। सनातनियों को मंदिर मिल गया बहुत सालों बाद, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सर बहुत खुशी की बात है कि भगवान का आस्था जो हम लोग का है, हम लोग घर पे पूजा पाठ करते हैं और सारी आस्थाओं का पालन करते हैं। लेकिन सरकार ही अगर मंदिर के विषय में सोचने लगेगी, करने लगेगी, तो हम लोग के बच्चे जाके मंदिर में घंटा भी नहीं बजा पाएंगे। जी तो इसलिए सरकार को अपना जनता का काम करते हुए तब मंदिर पे ध्यान देना चाहिए। क्या जनता सरकार को मंदिर बनाने के लिए ही चुनी है? नहीं, सरकार को सरकार चलाने के लिए, आम जनता की भलाई के लिए चुना गया है, न कि उनको बैठ के पूजा करने के लिए चुना गया है। तो सरकार की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाके पूजा करावे, व्यवस्थाएं कर दें। पूजा साधु पुजारियों और संतों का काम है, ये हमारे देश के PM का काम और सारे शासन अध्यक्षों का काम नहीं है। इसके बाद अभी कुंभ के मेला लगने वाला है, तो कुंभ के मेले में सारे लोग बिजी हो जाएंगे, लेकिन जनता के सवाल अभी भी बाकी हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? सर, हमारे बच्चे जो हैं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जी गांव के बच्चे हैं, वो खाने के लिए, जाड़े में कंबल के लिए तरस रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, कापी किताब और स्वेटर के लिए तरस रहे हैं, उनका आज तक वितरण नहीं हुआ है। तो सरकार को ये सब चीज़ देना चाहिए। भगवान का काम तो बाद करना चाहिए। भगवान तो हम लोग के सारे लोगों के मालिक हैं। अरे अब तो भगवान आ गए अयोध्या में, अब किस चीज़ की कमी है? अब तो सब चीज़ मिल जाएगा। भगवान तो हम आम जनमानस के हृदय में बसते हैं। भगवान को हमको खोजना कहाँ? भगवान तो हमारे आपके अंदर में है। जिनको दिखाना है वो भगवान के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम भगवान की आस्था रख रहे हैं। उनके पास कोई आस्था नहीं है। भगवान तो आ गए अयोध्या में,
अब तो देश में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सनातन धर्म से भगवान कहाँ नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है। तो बीजेपी तो कह रहे हैं तो भगवान को हम लेके आए हैं। भगवान पहले ही कहा कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, वीर बहादुर ने ताला खुलवाया, ये लोग राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, उन्होंने वो तो नारा चल रहा है। अरे उनके पहले भी राम रहे, राम के पहले भी राम रहे हैं जी, राम के पहले भी राम रहे हैं। राम से बहुत आगे थे वाल्मीकि, बहुत जेठे थे। तो अब देश खुशहाल हो जाएगा क्या? देश तो खुशहाल अपने कर्मों से होगा, उनके रहन सहन से नहीं होगा। ये लोग जाएंगे 24 में, इन लोग का पाकिट चेक होगा, जो दूसरे का चेक कर रहे हैं जी, इन लोग का चेक हर जनता करेगी जी। इनको जाना है, कंफर्म रहिए आप। तो जनता मोदी का कल्याण करने वाली है। बीजेपी जाएगी उत्तर प्रदेश से, बीजेपी पूरा देश से जा रही है महाराज, पूरा देश से बीजेपी जा रही है। देश से जा रही है। कैसे जा रही है? हर जगह तो बीजेपी जीत जा रही है। इस बार नहीं जीतेगी जी, हम चुनाव एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, बार बार नहीं लगाएंगे। अब हर जात के हर वर्ग के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। जी। मूर्तियों को उन्होंने तोड़वा के कहाँ कर दिए, नाली से पानी दिया जा रहा है। तो जनता इस राम मंदिर पे मोदी को वोट देने वाली है कि नहीं है? जो उनके समर्थक हैं जी, भाई वो तो देंगे, जी, जो दोनों तरफ थे और दिए हैं वो नहीं देंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं मौर्या जी। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि सर, देश को राम मंदिर मिल गया, अब देश को क्या चाहिए? देखिए, इस देश के अंदर जो प्राथमिकता है जी, वो 95% जनता जो है बहुत कमज़ोर है। जी, और आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से 80 करोड़ लोगों को राशन देने का वो पूरा अपना प्रचार तंत्र खड़ा करती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आस्था अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है। मंदिर को जो जगह मिलना था वो मिल गया। आने वाले समय में सरकारें किस तरीके से, पिछली जो सरकारें थी जनता के लिए क्या हित में काम करती थी, ये सरकार है जनता के हित में क्या काम करती है, ये एक सवाल है। और देश के अंदर में आप दूर मत जाइए, हम लोग देश तो बड़ी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत लंबा क्षेत्र है ये। हम दूर, आप कहाँ खड़े हैं? हम लोग सलेमपुर के अंदर खड़े हैं। सलेमपुर की वर्तमान में हालत बता दूं, आप भी प्यासी के रहने वाले हैं। आपका भी जो मेन इशू है आपके गांव का रोड का, आज लगभग 7-8 सालों से आप भी चिल्ला रहे हैं। 12 साल से सर, 12 साल से। और सलेमपुर की भी हालत लगभग 10 सालों से कंडीशन ख़राब रही। बड़ी मन्ने मशक्क़त और लगातार इस शहर की जनता के आंदोलन के द्वारा इस स्टेशन से लेके और रोड बन पाया है। आज भी जो सलेमपुर के अंदर मेन प्राथमिकता है वो बस अड्डा को लेकर के है। आज तक बस अड्डा चिन्हित भी नहीं। देवरिया का बस अड्डा जो है टेंट में चल रहा है सर। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो देश को विकास चाहिए वो कहाँ है? आप एजेंडे के तहत में अगर आप आस्था को भी, जो देश की जनता की आस्था है, जहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा लोग उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उनके तो दिल में है, कण-कण में है। आप कबीर को पढ़िए, कबीर कहते हैं कि मौके कहाँ डोरड़ बंदो मैं तो तारे पास, नामे मस्जिद नामे पाउल नामे मस्जिद। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत है कि भगवान तो कण-कण में है। आपने ठीक है रूप दिया है, आपने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के वो तो उसके तहत आया है, लेकिन जिस चीज़ को भुनाना आप चाह रहे हैं वो अभी जनता जान रही है उसको। और 2024 में बेहतर है कि जो इस देश का जो युवा है, जो नौजवान है, जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ज़रूर इन मुद्दों पे अपना वोट करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी जनता जो है अपने बेसिक मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहती है? नौजवान बेसिक मुद्दे पे कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी बात रख ही नहीं रहे हैं कहीं से ना कहीं से। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, लोग तो अपनी बात रख रहे हैं जी। ऐसा नहीं है। आप पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर में 3 बेरोजगार बच्चे कूद गए जी। और उन्होंने गैस के गोले, मतलब गैस भी उन्होंने छोड़ी है एक अलग तरीके की। तो यह किस बेस का है? ये पार्लियामेंट के अंदर कुछ जाना, जहां संसद में दावा किया जाता है कि हम 2300 करोड़ का हम एक पार्लियामेंट बनाते हैं, नई पार्लियामेंट के अंदर में वहां सुरक्षा चौकस रहेगी। उसके बाद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो ये आप जान जाइए कि पूरे देश के अंदर में जो बेरोजगारी है वो आने वाले समय में एक उबाल है, वो निकल रहा है धीरे धीरे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगर समय में इस सरकारें अगर इस तरह की आती रहें और जो उनकी नीतियां हैं, देखिए रोजगार तुरंत नहीं मिल जाता है, वो एक सरकार की पॉलिसी होती है। सरकार किसके हित में काम करना चाहती है? सरकार अगर उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट तो लाएगी ताकि उसको सस्ते में मजदूर मिल सके।
और सस्ते में मजदूर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि शोषण उनका ज़्यादा होगा। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर एक लड़का पीएचडी कर ले और उसको चाय बेचवाने पे लगा दिया जाए तो उसके पीएचडी करने का क्या मतलब। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, चाय बेचता है, लेकिन तो भी उसका पीएचडी करने का जो एक सम्मान है, जो वो पढ़ रहा है, जो उसके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, अगर वो पीएचडी करके चाय और पकौड़ा बेचने लगेगा तो उसकी पढ़ाई और उसके आत्मसम्मान की क्या वैल्यू है। तो एक बड़ा मुद्दा तो है ही है। और रही राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर का तो सब हो ही चुका है और आने वाले दिनों में अब उसका किस तरीके से भुना रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं सारे लोग कि किस तरीके से भुनाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा को। आने वाले समय में जनता तय करेगी। तो हम सलेमपुर से लाइव बने हुए हैं न्यूज़ इंडिया 85 पे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। न्यूज़